सो लेट्स कंटिन्यू। तो अभी तक हमने क्या देखा कि सबसे पहले तो एक अनयूजुअल एड्रेस था, राइट? कि जिससे जो पोस्टमैन है वो बहुत हंसने लगा कि ऐसा भी कोई एड्रेस हो सकता है क्या। और वो अपने पोस्ट मास्टर के पास लेके गया। पोस्ट मास्टर कैसा था? एक फैट और एक फ्रेंडली पर्सन था। सो पहले तो वो भी हंसने लग गया वो देख के। फिर उसके बाद में अचानक से वो शांत हुआ और उसने सोचा कि ये जिसने ये भगवान को इतना ये लेटर लिखा है, क्या सोच के लिखा होगा, इसमें कितना फेथ है, तो काश ये फेथ मेरे अंदर भी होता। सो द पोस्ट मास्टर वॉज मूड, वो बहुत ही इंस्पायर हो गया इस इंसिडेंट से। दो इनिशियली अम्यूज, ही क्विकली रिकॉग्नाइज्ड एंड रिस्पेक्टेड द प्रोफाउंड। प्रोफाउंड मतलब कि डीप फेथ। प्रोफाउंड मतलब क्या होता है, ये वर्ड लिख लेना। प्रोफाउंड मीन्स डीप, प्रोफाउंड फेथ demonstrated by the simple farmer who believed he could write directly to God. यस सर। देन द पोस्ट मास्टर डिसीजन, इसके ऊपर पोस्ट मास्टर ने कुछ डिसीजन लिया। ठीक है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, कि उसका भरोसा ना तोड़ा जाए जिसने लेटर लिखा है, जो फार्मर है, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। उसको एक आइडिया है कि आंसर द लेटर, एक काम करता हूँ कि ये जो लेटर उसने भेजा है उसको मैं ही आंसर करता हूँ। तो फार्मर को लगेगा कि भगवान ने लेटर लिखा है। और फार्मर का जो फेथ है, एक भरोसा है कि हाँ भगवान को भी मैं लेटर लिख सकता हूँ या भगवान मुझे रिप्लाई देंगे। सो उसका जो फेथ है वो बना रहेगा। इसलिए जो पोस्ट मास्टर है उसने एक आइडिया किया कि वो उसने एक लेटर रिप्लाई किया। बट वेन ही ओपन इट, जब उसने ओपन किया, इट वॉज इविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। उसे आंसर देने के लिए गुडविल से ज्यादा और भी कुछ चीज चाहिए थी। गुडविल इंक पेपर, जो पेन पेपर से ज्यादा और भी चीज चाहिए थी। क्यों? क्योंकि उसमें उसने लिखा था कि भगवान मुझे 100 रुपए की जरूरत है। सिर्फ लेटर को रिप्लाई देने से मतलब नहीं है, उसमें उसने भगवान से मांगा था 100 रुपए। सो पोस्ट मास्टर के सामने एक चैलेंज था कि 100 रुपए भी देना है उसे। सो उस टाइम पर 100 रुपए मतलब बहुत ज्यादा हुआ करते थे। सो बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन उसने ठान रखा था कि मैं इस फार्मर की हेल्प करूंगा या फिर इसे रिप्लाई दूंगा। ही आस्क्ड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसके जो एम्प्लॉयज थे उनसे उन्होंने थोड़ा पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का कुछ पैसा दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। सो उसने क्या किया कि अपने जो एम्प्लॉयज थे, फ्रेंड्स थे, सबसे थोड़ा थोड़ा पैसा मांगा कि मुझे ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है और किसी को हेल्प करना है। सो एक एक्ट ऑफ चैरिटी के तौर पर उसने सभी से थोड़ा थोड़ा पैसा मांगा। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर दी 100 पेसोज, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट था कि 100 रुपीज जमा करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, सो हाफ से उसने थोड़ा ही ज्यादा वो फार्मर को पैसे भेज सका। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो, उसने एक एनवलप लिया, उसमें कुछ पैसे डाले, 70 पेसोज डाले, मतलब हाफ से थोड़ा ज्यादा। और वो एनवलप लेंचो के घर पे भेज दिया। एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर ऑफ गॉड, उसमें क्या किया कि सिर्फ उसने 70 रुपीज या 70 पेसोज भेज दिए और सिर्फ साइन किया हुआ था कि एज अ गॉड, जैसे कि गॉड ने साइन किया हो। यहां तक स्टोरी समझ में आई पूरी? यस सर। So Lencho's return. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. So Lencho क्या हुआ कि संडे के दिन पोस्ट ऑफिस में आया और उसने पूछा कि मेरे लिए कोई लेटर है क्या। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, जो पोस्टमैन था वो खुद ही था, who handed the letter to him while the postmaster, experiencing the contentment of man who has performed a good deed, looked on from his office. So पोस्टमैन ने क्या किया कि वो लेटर उसको दिया और जो पोस्ट मास्टर है वो अंदर ऑफिस में से देख रहा था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। सो लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. लेंचो को बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, जो फार्मर था उसको, कि उसने सोचा भी नहीं कि भगवान ने सच में मुझे कैसे पैसे दे दिए, क्योंकि उसको भगवान में इतना ज्यादा फेथ था, भरोसा था।
सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इतना उसका कॉन्फिडेंस था. बट he became angry when he counted the money. God could not give have made a mistake. भगवान ने तो मिस्टेक नहीं की होगी. Nor could he have denied Lencho what he had requested. ओके. सो उसने जैसे ही पैसे देखे वो थोड़ा गुस्सा आ गया उसको. गुस्सा क्यों आया? कि मैंने भगवान से 100 रुपए मांगे थे और भगवान ने इसमें सिर्फ 70 पैसे या फिर 70 रुपीज ही दिए. सो इसलिए वो थोड़ा भगवान से गुस्सा हो गया. ओके हाँ. Writing again. Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. उसने तुरंत पैसे गिने कि सिर्फ 70 पैसों ही हैं, तो उसने तुरंत एक पेन और पेपर मांगा उससे. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, वहीं पर जो पब्लिक राइटिंग टेबल था, ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग हिज ब्रो. ब्रो मीन्स जो आईब्रो होती है हमारी, उसके बारे में बात हो रहा है. कॉस्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. तो ये देखो यहाँ पर क्या हुआ कि उसने क्या किया कि एक स्टैम्प पेपर लिया और उसने थोड़ा सा लीक किया, मतलब थूक लगाया और उसे चिपका दिया. अफिक्स्ड टू द एनवलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट. फिस्ट मीन्स क्या होता है? जो हम ये मुट्ठी बंद करते हैं ना, दिस इज फिस्ट. सो उसने फिर से अगेन एक लेटर लिखा. क्लियर है यहाँ तक सब? यस सर। ओके. तो अभी उसने फिर से एक लेटर लिखा. लेटर में क्या लिखा है, लेट्स सी. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. So जैसे ही उसने देखा कि लेटर दे दिया तो पोस्टमास्टर गया और लेटर ओपन किया. लेटर में क्या लिखा था? इट सेड, गॉड, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी. जितना मैंने आपको भगवान मांगा था, तो मेरे पास सिर्फ 70 पैसे या फिर 70 रुपीज ही आए. सेंड मी द रेस्ट. बचे हुए पैसे मुझे भेजिए. सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल. ठीक है, मुझे मेल मतलब मेल यानी कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स. पोस्ट ऑफिस के लोग बहुत ही चालाक है, उन्होंने बीच में पैसे निकाल लिए. तो भगवान, जो बचे हुए 30 रुपए हैं, 30 पैसे हैं, वो मुझे आप भेजिए, पर डायरेक्टली मुझे भेजिए, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना. तो राघव, यहाँ पर चीज समझ में आ रही है कि पोस्ट वालों ने उसकी हेल्प करने के लिए उसे 70 रुपीज भेजे. इसके दिमाग में क्या आ रहा है कि मैंने भगवान से 100 रुपए मांगे थे, भगवान ने 70 रुपए ही दिए, तो लगता है पोस्ट ऑफिस वालों ने बीच में 30 रुपए निकाल लिए. तो उसके दिमाग में ये आया कि पोस्ट वालों ने बीच में पैसे निकाल लिए. तो भगवान को बोल रहा है कि पैसे पोस्ट ऑफिस से मत भेजा करो, डायरेक्टली डायरेक्टली मुझे भेज देना. ये इसके पहले. यस. ठीक है, स्टोरी आपको समझ में आई राघव? यस सर। ठीक है, एक बार एकदम शॉर्ट के अंदर मैं आपको एक बार एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ कि एक फार्मर था जिसका नाम लेंचो था. सो उसकी कॉर्न की एक खेती थी. सो उसके लिए वो इंतजार कर रहा था कि एक अच्छी बारिश हो जाए ताकि उसकी बहुत अच्छी फार्मिंग हो जाए और उसका घर का गुजारा हो जाए, अच्छे पैसे उसको मिल जाए. बट अचानक से क्या होता है ना कि बारिश के साथ में उसे ओले आते हैं, हेल स्टोन्स आने लगते हैं, और जिससे कि उसकी जो पूरी फार्मिंग है वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है. फिर वो घर में जाता है. घर में जाके फिर वो उनको बोलता है कि इस साल भर हमें भूखा रहना पड़ेगा क्योंकि खेती पूरी खराब हो चुकी है. इससे अच्छा होता कि जो लोकस्ट, जो इंसेक्ट्स है, वो अगर हमारी खेती खा जाते, कुछ तो हमारे लिए बचता. ये बारिश और ये स्टॉर्म की वजह से कुछ भी नहीं बचा. वो बहुत निराश हो जाता है. फिर वो उसके दिमाग में आता है कि एक लास्ट होप होती है कि भगवान मुझे बचा सकता है. सो उसने क्या आइडिया किया कि भगवान को मैं एक लेटर लिखता हूँ. सो उसने एक लेटर लिखा कि भगवान, मुझे 100 रुपए की जरूरत है, मुझे मदद कर देना, नहीं तो हम साल भर भूखा मर जाएंगे.
सो ऐसा लेटर उसने पोस्ट में डाल दिया। तो पोस्टमैन ने जैसे ही वो लेटर चेक किया, वो पहले तो हंसने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भगवान को लेटर लिख रहा है। उसने पोस्ट मास्टर को दिखाया। पोस्ट मास्टर भी पहले हंसा, लेकिन उसके बाद में सोचा कि शायद इस आदमी को सच में बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उन्होंने क्या किया ना कि थोड़े पैसे इकट्ठे किए, कुछ एम्प्लॉयज से, कुछ उसके फ्रेंड्स से। लेकिन टोटल वो सिर्फ 70 पैसे ही जमा कर पाए, 70 रुपए ही जमा कर पाए। तो उसने 70 रुपीज एनवलप में डाल के फिर से लेंचो को वो लेटर उसमें डाल दिया। लेंचो नेक्स्ट संडे को आया। उसने बोला मेरे लिए कोई लेटर है, तो उसने लेटर देखा और उसमें उससे सिर्फ 70 रुपीज मिले। सो 70 रुपीज देख के लेंचो को गुस्सा आ गया कि भगवान, मैंने तो आपसे 100 रुपए मांगे थे, आपने सिर्फ 70 रुपए ही क्यों भेजे। तो उसने सोचा कि भगवान, इसमें आपकी तो गलती नहीं है, आपने 100 रुपए भेजे होंगे, लेकिन ये पोस्ट वाले होशियार है, पोस्ट वालों ने चालाकी करके बीच में 30 रुपए निकाल लिए। तो अगली बार से ये बचे हुए 30 रुपए जो है आप मुझे डायरेक्ट भेजना, पोस्ट के थ्रू मत भेजना। अंडरस्टूड द स्टोरी? यस सर। यस। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस है, सो आंसर करिएगा। Was Lencho surprised to find a letter from him with money in it? क्या वो सरप्राइज था? यस सर। न, अच्छे से पढ़िए फिर से क्वेश्चन को। Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? क्या वो सरप्राइज था? नो सर। हाँ, यस, वो सरप्राइज बिल्कुल नहीं था। व्हाई? बिकॉज उसे एक्सपेक्टेड था कि हाँ मेरे पास लेटर आएगा, मैंने अगर लेटर दिया है तो भगवान मेरे को लेटर रिटर्न करेंगे। सो इसलिए वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था। अंडरस्टूड दिस? यस सर। हाँ। सेकंड, व्हाट मेड हिम एंग्री? सर कि उसने गॉड से 100 pesos मांगे थे, पर उसको 70 pesos ही रिसीव हुए थे, तो उसको उस चीज पे गुस्सा आ रहा था कि बीच में पोस्ट ऑफिस वालों ने उससे 100 पैसों में से 30 पैसे ले लिए और 70 पैसों उससे दे दिए। तो उसने दोबारा वो लेटर लिख के दिया 30 पैसे मांगते हुए। यस, वेरी गुड। सो व्हाट मेड हिम एंग्री, कि उसे गुस्सा इसलिए आया कि भगवान को मैंने 100 रुपीज मांगे थे, उन्होंने 70 रुपीज ही क्यों दिए मुझे। और उसे लग रहा था कि पोस्ट ऑफिस वाले जो है उन्होंने बीच में 30 रुपीज ले लिए, तो इसीलिए उसे गुस्सा आया। थर्ड क्वेश्चन, हु डज लेंचो compete faith in? Which sentences in the story tell you this? सर लैंचो को गॉड पे फेथ था। उसको उस गॉड पे ट्रस्ट था कि अगर वो गॉड से कुछ मांगेगा तो फिर गॉड उसको देंगे, या फिर कोई हेल्प मांगेगा या उसको हेल्प कर देंगे। यस, उसको इतना फेथ था, इसीलिए उसको उसका एक ही होप था कि मुझे सिर्फ भगवान बचा सकते हैं। और इसलिए उसने इतना फेथ था कि उसने लेटर लिखा भगवान को। ठीक है। यस फोर्थ, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? उसने भगवान को पैसा क्यों, सॉरी, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? सो जो पोस्ट मास्टर था उसने लेंचो को पैसा क्यों भेजा? और व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड? दो क्वेश्चन है इसमें। सर, क्योंकि पोस्ट मास्टर फ्रेंडली था और उसको लैंचो की सिचुएशन समझ आ रही थी कि लैंचो किस उसमें चल रहा उसको क्या। एक मिनट। हाँ, यस। उसके साथ को क्या प्रॉब्लम हुई होगी, इसलिए पोस्ट मास्टर ने उसकी हेल्प करी। यस, और फिर गुड। सो और उसने एज अ गॉड उसने लिख के भेजा, और अपने एम्प्लॉयज और अपने फ्रेंड्स और खुद अपनी आधी सैलरी देकर उसे 70 pesos दिए। यस, वेरी गुड। सो व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? इसलिए उसने लेंचो को पैसे दिए कि वो लेंचो का भरोसा नहीं तोड़ना चाहता था कि भगवान नहीं होते या फिर भगवान रिप्लाई नहीं देंगे, तो उसका भरोसा नहीं तोड़ना था। इसीलिए पोस्ट मास्टर ने उसे पैसे भेजे। और पोस्ट मास्टर को ऐसा लगना चाहिए कि भगवान ने पैसे भेजे हैं, इसीलिए उसने साइन किया नीचे गॉड। लास्ट क्वेश्चन, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम? नो सर, क्योंकि लैंचो को पता था कि उसने गॉड से मांगा था, और वो उस गॉड पे इतना फेथ रखता था कि अ, उसको पता था कि गॉड हमको आंसर तो करेंगे ही। और उसने कभी ट्राई भी नहीं करा कि क्यों गॉड ने मेरे को भेजा, या गॉड ने भेजा है कि नहीं असल में एक्चुअल में। यस। सो उसको फेथ इतना ज्यादा था ना, मतलब उसके अंदर उसका विश्वास, उसके अंदर फेथ इतना ज्यादा था कि भगवान को मैं अगर बोलूंगा तो भगवान मेरी मदद करेंगे ही।
इसीलिए उसको उसके दिमाग में था कि गॉड ने ही उसे हेल्प किया है, इसीलिए उसने बिल्कुल भी उसके ऊपर सोच फाइंड नहीं किया कि पैसे कहाँ से आए कैसे आए। उसे लग रहा था कि भगवान ने ही उसे पैसे भेजे हैं। यस सर। सो अंडरस्टूड दिस चैप्टर? यस सर। इंटरेस्टिंग था? यस सर। और क्या मैंने जो पढ़ा है आपको अच्छे से समझ में आया? यस सर, अच्छे से आया। हाँ, कुछ आपको अगर डाउट वगैरह हो तो बोलिए। जस्ट अ सेकेंड। यस सर। कोई डाउट वगैरह है आपको? नो सर। हाँ, तो कोई भी अगर आपको डाउट होगा सो आप अनुरोध सर से एक बार कांटेक्ट कर लेना। अनुरोध सर आपको बता देंगे, या फिर आप अनुरोध सर से मेरा कांटेक्ट लेके आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। सो ओके चैप्टर सर। पूरा क्लियर है? अच्छा। यस सर। ओके, सो सी यू इन दी नेक्स्ट क्लासेस। आज के लिए हम लोग इतने रखेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में हम आगे के चैप्टर्स को स्टडी करेंगे। और अगर आपका कोई भी सजेशन होगा तो आप अनुरोध सर को बोल दीजिए ना। ओके सर। ओके, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर।